हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बराबर की साझेदारी। जब से सुगंधा जी अपने बेटे बहू के पास रहने के लिए आई हैं तो उन्होंने गौर किया शादी के समय जो लालिमा बहू के चेहरे पर थी वह अब नहीं रही थी। शादी को 7 महीने ही हुए थे। वे शादी के एक हफ्ते बाद गांव चली गई थी। उनका बेटा जतिन और बहू सीमा दोनों नौकरी पेशा थे। दोनों की लव मैरिज थी। जब जतिन ने उन्हें बताया था तो वे सीमा से मिलकर सुगंधा जी ने अपनी रजामंदी दे दी थी। फिर गाँव से 1 महीने के लिए आई थी और शादी करवा कर एक हफ्ता बहू के पास रहकर चली गई थी। मैं देख रही थी बहू सुबह जल्दी उठकर नाश्ता और लंच तैयार करती है। सारे घर को समेटती है। इतनी देर में मेड आ जाती है और वह बर्तन सफाई करके चली जाती है। कपड़े एक हफ्ते में एक बार धोती है। जतिन ऑफिस से आने के बाद अपने जूते जुराब सब इधर उधर निकाल देता है। चाय पीने के बाद टीवी देखने लग जाता है। सीमा रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। वह उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवाता। सुगंधा जी कई बार बहू की हेल्प करवाने की कोशिश करती पर वह मना कर देती, नहीं मम्मी जी, गांव में तो आप सारा काम खुद करती ही हो, यहाँ पर आराम करो। एक दिन जतिन थोड़ा जल्दी आ गया था और सीमा जाम में फंस गई थी तो सुगंधा जी उसको चाय बनाकर देती हैं। फिर कहने लगी, जतिन बहू बहुत थकी थकी रहने लगी है, थोड़ी बहुत तुम भी मदद करवा दिया करो घर के काम में। क्या माँ, आप भी कमाल करती हो, आप भी तो घर के सारे काम खुद करती थी। आजकल तो कितनी सुविधा हो गई है। बर्तन सफाई के लिए मेड आती है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन हो गई है। हाँ, यह बात तो है बेटा, तुम ऐसा करो उसको नौकरी छोड़ने के लिए कह दो। माँ, सीमा नौकरी नहीं छोड़ सकती। मेरे अकेले की तनख्वाह से सारे खर्चे नहीं निकल सकती। कितनी महंगाई हो रही है आजकल। बेटा, हमने भी तो तुम्हारे पापा की तनख्वाह में पूरी उम्र गुजारा करा है। माँ, वह समय कुछ और था। आजकल कितनी महंगाई बढ़ रही है। कल को बच्चे होंगे तो उनके खर्च भी बढ़ेंगे। आजकल एक की कमाई में गुजारा नहीं होता। बेटा, यह बात तो सही नहीं है। जब घर के काम की बात आती है तो तुम हम लोगों का उदाहरण दे देते हो। जब कमाने की बात आती है तो नए जमाने की तरफ चल पड़ते हो। मानती हूँ बेटा, जमाना बदल गया है। सिर्फ औरतों के लिए क्यों, पुरुषों के लिए क्यों नहीं। जब औरत कमा कर ला सकती है तो आदमी भी तो उसकी मदद करवा सकता है। घर के कामों में आज बहू तन से ज़्यादा मन से थकी है। आज तक तुमने कभी ऑफिस से आने के बाद उसको एक कप चाय बना कर पिलाई है। वह खाना बना रही है तो तुम प्लेट लगा सकते हो। पति के साथ खड़े रहने से पत्नी को जो खुशी मिलती है वह तुम नहीं समझ सकते। कई बार जब तुम छोटे थे और ज़्यादा परेशान करते थे तो मैं तुम्हारे पापा की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती थी, पर उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं दिया, कभी एक कप चाय बनाकर नहीं पिलाया, चाहे कितनी बीमार होती। इसलिए बेटा तुम्हें समझा रही हूँ। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। आगे से मैं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखूँगा। इतनी देर में सीमा आ जाती है। आज तो बहुत देर हो गई। इतना जाम था, सिर में भी दर्द हो गया। वह कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली जाती है। इतनी देर में चाय बना लाता है। सीमा कहती है, अरे आप क्यों परेशान हो, मैं बना लेती। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है सीमा, तुम भी तो मेरे लिए बनाती हो। उसके बाद जब वह रात के खाने की तैयारी करने लगते हैं तो जतिन उसकी हेल्प करवाने लगता है। दोनों बेटे बहू हंसते खिलखिलाते बात करते हुए रसोई में काम कर रही थी। बहू की हंसी की आवाज़ सुनकर सुगंधा जी के मन को बहुत संतोष पहुँचता है। जब से आई थी आज उन्होंने बहू को पहली बार खिलखिलाकर हंसते हुए देखा था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मेरे बच्चों के परिवार को ऐसे ही खुशहाल बनाए रखना, दोनों का प्यार आपस में बना रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।